तकरीबन हर किसी डिफेंस एस्पिरेंट्स को ये डायलेमा फेस करना पड़ता है कि भाई हमें कॉलेज के एग्जाम चूज करने हैं या फिर सीडीएस की प्रिपरेशन। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंस, क्योंकि आप दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस देता हूं कि आपको कॉलेज और सीडीएस प्रिपरेशन में से किसे चूज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने प्री फाइनल ईयर से आप लोगों को मॉक्स देना स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आपको लगाने स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी और जब आप अपना पहला एलिजिबल अटेम्प्ट देने जाएंगे तो आपके फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, गेट एन आइडिया ऑफ द सिलेबस। स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन सिलेबस, सब्जेक्ट, द पास्ट ट्रेंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट्स को टच करने का एक मौका मिलेगा और आप उनके साथ ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा सकेंगे। थर्ड इज टाइम। टाइम कितना देना भाई। अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कॉलेज में हैं तो भाई वीकेंड इज इनफ। वीकेंड से ज्यादा आपको टाइम देने का जरूरत नहीं है। 8 से 10 घंटे अगर आप वीकेंड पे दे रहे हैं, इट इज टोटली इनफ। बाकी टाइम में आप अपने कॉलेज पे फोकस करिए, एग्जाम पे फोकस कीजिए, इवेंट्स होते हैं उन पे फोकस कीजिए, पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए। फोर्थ इज कॉलेज एग्जाम। देखो भाई, सीजी मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीकडेज में कॉलेज पे फोकस करिए और जैसा मैंने बताया वीकेंड पे सीडीएस पे फोकस कीजिए, क्योंकि भाई सीडीएस पे अगर नहीं हुआ ना तो 6 महीने पीछे चले जाओगे। अब सबसे लास्ट में एक और क्वेश्चन आता है कि भाई एसएसबी प्रिपरेशन कब से करनी है। अगर एग्जाम क्लियर होता है तब से करनी है, रिजल्ट आएगा तब करनी है, कब करनी है अगर एसएसबी की प्रिपरेशन। तो देखो भाई, जिस मोमेंट से तुमने ये सोच लिया कि तुम्हें एसएसबी की आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना है, तुम्हें फौज में जाना है, तो भाई उसी मोमेंट से तुम्हारी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना उसी मोमेंट से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये कोई 15 दिन का तरीका नहीं है भाई। 15 दिन का कोई प्रोग्राम नहीं है कि 15 दिन आपने प्रिपरेशन की और ऑटोमेटिकली आप एकदम OLPs आपके अंदर आ गए। नहीं, ये बेसिकली लाइफस्टाइल वाली चीज़ है जो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी साइक में रिफ्लेक्ट होती है अगर आपने ओवरऑल चेंजेस लाए होते हैं तो। स्पोर्ट्स खेलो, सोशली अडेप्टिव बनो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ और ये सब करो क्योंकि तुम्हें करना है। ये सब इसलिए मत करो कि भाई मुझे एसएसबी में रिकमेंड होना है। पढ़ने और लिखने की आदत डालो, जीके बढ़ाओ। इन सब में थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन ये वर्थ इट होगा। यही सब चीज़ें वो आपकी चेस्ट पे प्लस साइन लेके आएंगी भाई। एंड में एक प्लान बी भी रखो भाई। देखो, एसएसबी में एलिमिनेशन किसी भी स्टेज पे हो सकता है, स्क्रीनिंग में हो सकता है, आप कॉन्फ्रेंस आउट हो सकते हो, आप मेरिट आउट हो सकते हो, आपको मेडिकली कोई इशू आ सकता है। तो हर स्टेज पे एलिमिनेशन के चांसेस हैं। तो एक सॉलिड सा प्लान बी रखो भाई। बेसिकली इससे तुम्हारी कैरियर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और बाकी सब चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो बेसिकली रिकमेंडेशन के लिए डेस्परेट नहीं होना, डेस्परेशन शो होगी, डिजर्विंग होना, ठीक है। और सबसे लास्ट में अपकमिंग एनडीए और सीडीएस का बैच है, उसकी डिटेल्स आपको लिंक पे मैं शेयर कर दूंगा। 1 मई से बैच स्टार्ट होगा। प्लीज ज्वाइन इट इफ यू वांट टू क्लियर सीडीएस एंड और एनडीए 2 2023। जय हिंद।